हेलो गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं भी ठीक हूँ। और भाई अब हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। कहाँ से? सोफे से। खाट, सोफा, बेड, यही चल रहे। एक हफ्ता लगभग होने को जा रहा है। एक हफ्ता सा सभी ज़्यादा ही हो जाएगा, पर 5 दिन से तो हालत ज़्यादा ख़राब है और कुछ काम नहीं कर पा रही, हो नहीं पा रही, हिम्मत नहीं हो पा रही कुछ भी करने की। बस थोड़ा बहुत थोड़ा एक काम करूँगी फिर बैठ जाऊँगी, एक काम करूँगी फिर बैठ जाऊँगी, ऐसे ही हो रहा है। और आज जो मेरे यहाँ आती है एक लड़की काम करने के लिए, आज उसने भी वो रायता फैला दिया था। अब उसने क्या रायता फैलाया भाई, मैं तो बाहर बैठी की हूँ, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा। तो जो भी काम कर रही है वही कर रही है, या घर में ये सब है ये कर रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऊपर से मुझे भूख नहीं लग रही, तो कई सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही है। तो काम वो ही कर रही है सारा घर का। और आज उसने क्या रायता फैलाया मैं आपको वो भी बताती हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा। मैं तो बाहर बैठी थी सोफे पे, तो वो अंदर सफाई कर रही थी कमरे में। अब मुझे नहीं पता यार उसको कैसे लगी कैसे नहीं लगी। वह बाहर भाग के उसने मुझे आवाज़ लगाई, दीदी दीदी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे ही मैं उसके पास गई हूँ, उसके यहाँ पे चोट लग गई। पता नहीं कैसे लगा उसका, कैसे नहीं लगा। मुझे बोल रही कि दीदी मेरे गेट लगा है। अब भाई मैं तो उसको देख के, और मतलब मैं अपना खुद का दुख भूल गई उसको देख के। मैं उसको देख के एकदम से ऐसा भागी कि क्या ही तो कर लूँ मैं इसका, लड़की का कैसे कैसे लग गई तेरे चोट। तो भाई मुझे अपना दुख, मतलब वही है ना, जब हमारे सामने कोई ऐसा दुखी होता है ना, किसी को कोई तकलीफ होती है, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं। तो मेरे अंदर, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से ताकत आई। मैंने उसको पकड़ के बिठाया, बिठा उठू के। मुझे भी लगा यार इसका तो बहुत सारा सिर फूट गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गई इसको, इतना इतना खून बह रहा। देखने में वो बहुत पतली सी लड़की सी, मेरे जैसी, तो उसमें से दो बने। और भाई उसमें से ब्लड ऐसा निकला पूरे में, इतना सारा ढेर सारा खून ही खून पड़ा है। मैं देख कर डर गई। मैंने कहा यार इसको ये क्या हो गया। मैंने कहा यह भी मेरे सिर पड़ेगी। एक तो मैं तो पड़ी, वो वाली कहावत है ना, टूटी हुई छान पे ही पाला पड़ता है। मैंने कहा मैं तो बैठी ऊपर से ये कर रही थी काम, तो ये भी गई। तो देखा मैंने उसको, कॉटन से साफ किया, डिटोल विटोल से मैंने उसको साफ करके देखा। मैंने कहा देखो क्या हो रहा। तो उसका चोट तो इतनी सी है, बहुत छोटी सी चोट है यहाँ पे। या तो ये कि यहाँ हड्डी पे लगी, कैसे लगी, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो गेट बता रही कि दीदी मैं गेट ऐसा, बैठी होगी नीचे कुछ कर रही होगी, तो वो गेट ऐसा किया उसने, वो गेट लग गया, गेट का यहाँ पे लगा उसका। तो भाई उसको साफ वाफ करके मैंने सोचा कि इसको क्या लगाऊं। मैंने सोचा क्या, फिर वो हल्दी होती है ना, एंटीबायोटिक होती है हल्दी, और जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। मैंने कहा वो लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अगर किसी का या मेरे या बच्चों को कुछ हो जाता है। मेरी गुड़िया के घुटने में, मैंने शायद आपको वीडियो में दिखाया था कि गुड़िया के घुटने में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। तो मैंने उसको हल्दी लगाई थी, हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके। फिर मैंने उसको उसको जो उसका घाव हुआ था इस लड़की के, मैंने उसको साफ वाफ किया कॉटन से, डिटोल से। उसके बाद फिर मैंने उसमें हल्दी और सरसों का तेल उसको लगा दिया। फिर मुझे लगा था, मैंने कहा डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा लोहा लगा के? कह रही नहीं दीदी लोहा तो लगा नहीं, गेट लगा, गेट लकड़ी का है। मैंने कहा अगर लोहा लगा तो इसको टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। फिर कह रही नहीं दीदी लोहा तो लगा नहीं है मेरे, तो ये वो गेट लगा है। मैंने कहा चल कोई नहीं, इतनी चोट तो ठीक हो जाती है। मेरी गुड़िया का तो इतने सारा घुटना पूरा छिला पड़ा था, तो वो भी मैंने हल्दी से और उस सरसों के तेल से ही ठीक कर दिया था। तो बहुत देख कर डर गई थी मैं। मेन चीज ये है कि मैं डर इस वजह से गई थी कि यार दूसरे की लड़की है, उसको इतनी चोट लग गई, तो भाई उसके घर वाले क्या बोलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा कि कहीं मेरे कोई ना बोले इसने इसका सिर सार तो ना फोड़ दिया। जबकि भाई मैंने उसको कोई सिर ना फोड़ा, मैं बाहर थी वो अंदर थी। पर देख के मैं मतलब अपना खुद का दुख भूल गई थी कि हाँ मेरे को दिक्कत हो रही, मेरे को परेशानी हो रही। मैं अपना भूल चुकी थी, मैं उसका ही वो कर रही थी। फिर मैंने उसको बोला देख तेरे से काम होता है तो ठीक है, नहीं काम होता तो तू चली जा, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। कह रही नहीं दीदी मैं करके जाऊंगी काम। तो मैंने कहा ठीक है, करके अगर हिम्मत है तो कर ले। फिर कह रही नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना कोई इतना सारा हो गया। मैंने कहा हाँ वो इतना तो खैर नहीं हुआ था, पर मैं भी डर गई थी देख के। तो भाई गाइस आज भी मेरी वीडियो यही रहेगी, क्योंकि मैं आज कल तो मैंने थोड़ी बहुत बना भी ली थी, आज तो मैं नहीं कर पाई कुछ भी। सुबह थोड़ा बहुत किया था, तो वही है ना, हिम्मत सी नहीं हो पा रही थी कि बार बार फोन को सेट करूं, वीडियो बनाऊं या वो करूं, तो नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत खाना वाना मैंने बच्चों को बना के दे दिया था, सब अपने अपना चले गए थे। और पूरे घर में एक अकेली बीमार औरत को छोड़ के सारे निकल गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, तुम्हारा जाना भी जरूरी है। तो मन नहीं लग रहा था, बहुत अकेली सी लग रही, अकेला सा फील हो रहा था मेरे को। तो मैंने फिर अपने बनी को लिया, क्योंकि बनी तो मेरे साथ रहता है। मैंने अपने बनी को लिया, बनी को गोद में लेकर दोनों माँ बेटे ने थोड़ी सी देर टाइम स्पेंड किया। और थोड़ा अपने जो मेरी यूट्यूब फैमिली के भाई बहन है, मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत वार्तालाप की। तो मेरा दिल थोड़ा खुश सा हुआ है।
नहीं तो मुझे बड़ा अकेला फील सा हो रहा था। मैंने कहा यार अकेली सी पड़ी हूँ मैं यहाँ पे। तो जब मैंने सबसे है दो चार, एक तो मेरी माँ है, माँ बोलती है उसको, एक तो मेरी माँ है, मेरे भाई है, बहुत सारे, मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत ही बातचीत की तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। चाय पी और मैंने उनके साथ बैठ के बात की, चाय मुझे वो बना के दे के गई थी। तो बाय गाइस, हर हर महादेव, थोड़ी सी हिम्मत आ जाए शरीर में फिर बढ़िया से ब्लॉग बनाऊंगी। हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और मेरी वीडियो को देख लेना ऐसे ही, क्योंकि आपकी हूँ जैसी भी हूँ। तो भाई थोड़ा सा ठीक हो जाऊं फिर अच्छे से वीडियो बनाती हूँ अपने वही डेली रूटीन की। बाय गाइस।